नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आज ये सभी लोग स्वागत है आप सभी का कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे अपनी कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आधा पौना घंटे की हम क्लास करते हैं और इसके अंदर हम अपने दिमाग पे ना जोर डालते हैं इसके प्रोसेसर को तेज बनाने की। गणित तो सभी पढ़ते हैं, पर गणित की परफॉर्मेंस के लिए इस बैच की जरूरत बहुत ज्यादा है। आप गणित में परफॉर्म नहीं कर सकते अगर आपके पास इस तरीके से कैलकुलेशन पे आपने काम नहीं किया हुआ। चीजें आने में और चीजें एग्जीक्यूट करने में यानी परफॉर्म करने में बहुत फर्क होता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है। बाजारों में लाखों की करोड़ों की भीड़ है तो सिलेक्शन बहुत कम ही ले पाते हैं, क्योंकि वो मेन मोमेंट पर परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ कि भैया सभी बच्चे जो भी इस बैच में हैं उनकी कैलकुलेशन सुपर फास्ट हो जाए, हमने ये बैच लॉन्च किया। काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, 7 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 8वीं क्लास है। और आज इंस्पेक्टर चालीसा यानी पार्ट 1 के अंदर मैं फ्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, अब काफी सारे बच्चे ना फ्रैक्शन में भी बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, आज के बाद वो समय काफी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, जय माता दी भाई, प्रणाम भाई, गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, मैं इस बैच में वीडियो डाल दीजिए, बिल्कुल डाली हुई है भाई, चेक करो एक बार। तो फ्रैक्शन में स्टार्ट करने जा रहा हूं, पहले फ्रैक्शन प्रैक्टिस करेंगे टाइप 1। ठीक है, फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। देखिए, मेरा मानना यह है कि बच्चे को ना चीजें तुरंत समझ आनी चाहिए और एकदम परफॉर्म करने वाला बच्चा होना चाहिए। टाइप 1 के अंदर जब मैं आता हूं ना, मैं सबसे पहली चीज देखता हूं, मान लेते हैं मेरे को ना किसी नंबर को, मान लेते हैं 17 को 3 से भाग करना है। बात को समझना, एक बार समझ गए ना, देखते ही अगली बार टिक 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 होगा। 17 को 3 से हम भाग करते हैं तो कैसे करते हैं, 17 को मैंने 3 से भाग किया तो 5 बारी में गया 15 और 2 बच गया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, कितनी बारी में गया, 5 बारी में। ठीक है, किससे भाग करने पर, 3 से भाग करने पर। और शेषफल कितना बच गया, 2। यानी जब मैंने 3 से भाग किया तो 5 बारी में गया और जो शेषफल बचता है वो ऊपर है। ये क्या है, शेषफल है यानी रिमाइंडर है। ये क्या है, जिससे भाग हुआ, भाग किया। ठीक है, तो इस चीज को हम इस तरीके से लिखते हैं और इसी को आप ऐसे लिखते हो 5 सही 2/3, है ना। तो कहीं पर अगर 5 + 2/3 लिखा है तो मुझे देखते ही समझ आ जाना चाहिए भाई भाग का सवाल किसका चल रहा है, 3 का। 3 से भाग दिया गया है। ठीक है, कितनी बारी में जा चुका है, 5 बारी में यानी 15। 2 शेषफल बचा है यानी 17, तो 17/3 है इसका मान। ठीक है जी, ये डायरेक्ट नजर आना चाहिए आपको कि नीचे वाले वैल्यू का 5 गुना यहाँ पर है, 2 और जोड़ेंगे तब आंसर बनेगा। ठीक है, और भाग जिससे किया जाता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है भाई, अब मैंने एक एक करके एग्जाम्पल रखूंगा। शुड आई बाय इंस्पेक्टर चालीसा, मेरे भाई अगर इंस्पेक्टर चालीसा आप खरीद लोगे, बहुत महंगी किताब तो है नहीं। ठीक है, आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे ना भाई, ये 100, 150, 200, ये बहुत हल्की हल्की कॉस्ट की किताबें हैं। किताबें, कोर्स कभी भी आपको नुकसान नहीं दे सकते हमारे, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो हर चीज का फायदा ही लगेगा। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि कोर्स ले लिया तो किताब की जरूरत नहीं है, किताब ले लिया तो कोर्स की जरूरत नहीं है। हर चीज का अपना एक अलग फायदा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल भी कि आप लो ही, पर मैं आपको ये बता रहा हूं जो भी चीज हम बनाते हैं ना भाई, बहुत रिसर्च के बाद बनाते हैं। ठीक है, तो हर चीज का फायदा है आपका। सर मैंने भी ले ली तीनों बुक, मेरे भाई जितने भी लोगों ने भी ली है ना, आप उसे पढ़िएगा और ये बताइएगा क्या जो बात मैंने अभी बोली है, ठीक है, आपके मन को पता लग जाएगा कि सर ने झूठ बोला है या सच बोला है, पर उसी को पता लगेगा जिसने तीनों पढ़ी है, जिसने सब चीज करी है मेरे साथ। ठीक है, चलिए अब इस पे आता हूं मैं। अब ये एक एक करके ना आपको आंसर करना है, तुरंत तुरंत आंसर करना है। जब मेरे सामने ये लिखा हो ना तो मुझे सीधा नजर आना चाहिए कि भैया 4 से भाग का सवाल चल रहा है, 4 × 3 = 12 और 1 = 13।
तो 13/4 आ गया ये आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, 13/4 ये मेरा आंसर आ गया। अगला बताइए। अब यहां पर ना बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, बात को समझना। क्वेश्चन मार्क निकालना है भाई, 7/3 बराबर 1 प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। मैं यहां पर आपको 2 दिशाएं दूंगा, ठीक है, 2 दिशाएं दूंगा आपको। देखिए आंसर आप में से बहुत लोगों ने निकाला होगा, पर मेरा मानना यह है कि आप बिना पेन के निकालें तो बात है। एक बच्चा है ऐसा कि 7/3 माइनस 1, पहला बच्चा, ठीक है, तो ये आगे 3 में 1 गया, 7 माइनस 3/3 यानी 4/3, ठीक है, ये आ गया। अब एक दूसरा बच्चा है, वो ना इसे इस तरीके से देख रहा है, ध्यान से समझना, देखने का नजरिया है बस। ये 7/3 है, ये 1/1 है प्लस क्वेश्चन मार्क। बात को ध्यान से समझना है बस आपको। भाई मैं ना ऐसे केसेस में दिमाग में इसी तरीके से करता हूं, मैं आपको वो सिखा रहा हूं, ये नहीं करूंगा मैं देखता हूं नीचे 3 है, इसे 3 बना देता हूं, तो ये तो 3/3 है, तो भैया ये 7/3 है, ये 3/3 है, यहाँ क्या बचेगा 4/3, ये आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है हम नीचे वाला भाग जो है ना वो सेम बना लें तो देखने में बहुत आसानी हो जाती है, तो काफी जगह ये चीज मेरी बहुत काम आती है, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 4/3। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई सभी को? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो MG टाइप करिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको, क्योंकि ये परफॉर्म करने वाली चीज है, इसके अंदर लिखना नहीं है। देखिए ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक बताया जैसे सभी बच्चे करते हैं, इसे यहाँ ले गए इसे वहां ले गए, ये मैंने ये बताया कि भैया 3 है तो मैं तो यही करता था, 3 इसे मान लेता तो दिमाग में हो जाता था कि 7 ही आ गया 3 ही आ गया, तो यहाँ 4 बचेगा, 4/3 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 7 + 1/4 बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए। 7 + 1/4 सर यूपी और बिहार वालों को छठ की छुट्टी दे दीजिएगा। मेरे भाई 7 तारीख की छुट्टी देंगे आपको छठ की, है ना, 7 तारीख की। अट्ठाईस और 1 29, ये निकालना बड़ी बात नहीं है, मेन बात है क्या आपका दिमाग जो है विद इन 1 सेकंड के अंदर ये 29/4 देख पाया। आंसर निकालने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने आंसर सही निकाला, पर मेन बड़ी बात यह है कि आप 1 सेकंड के अंदर ये देख पाए। अगला बताइए, ध्यान से देखिए, 27/33 1 ये बताना है। अब समझदार आदमी देखते ही आंसर निकाल देगा। देखिए बात समझना, ये 27/33 है, ये क्या हो गया 33/33, तो क्या बचा 6/33, 6/33 मतलब क्या होता है 2/11, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। देखिए कई सारे बच्चों ने गलत भी बताया है यहाँ पर, बहुत सारे बच्चों ने। आप सोचिए इतनी छोटी चीज, इतनी मामूली चीज, उसमें भी आंसर गलत, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन पे कितना काम कर रहे हैं सोचिएगा। अगला देखिए, तुरंत आंसर आना चाहिए तुरंत। भाई ये 22/5 है, ये कितना हो गया 20/5, बचा कितना 2/5, आंसर आ गया, है ना, 2/5 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। अगला देखिए, बताइए जल्दी से, तुरंत आएगा तुरंत एकदम, अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो जल्दी से बताइए क्या आएगा। ये क्या होगा, ये तो नीचे 1 है तो 20/4 आएगा, तो 1/4 बच जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें इधर उधर नहीं ले जाना, हमें सीधा करना है। अगला देखिए, तुरंत बताइए। मेन बात है कि आप कितनी जल्दी बताते हैं। भाई पेपरों में ये सवाल नहीं आएंगे, पेपरों में ये छोटी छोटी कैलकुलेशन के इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो 9 बारी में जाएगा, 9 81 और 1 82, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला बताइए, बताते रहिए तुरंत तुरंत, मैंने सवाल लगा रखे हैं बहुत सारे।
7 से भाग किया था, 8 बारी में गया तो 56 हो गया, 3 शेषफल बचा तो 59 हो गया, 59/7 आंसर हो गया। सी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला बताइए, तुरंत तुरंत बताइए जल्दी भाई। 5 से भाग करने का सवाल है, 9 बारी में गया तो 45 हो गया, 4 शेषफल बचा तो 49 हो गया, नीचे आ गया 5, 49/5 मेरा आंसर आ गया। बी ऑप्शन आंसर आ गया। बहुत शानदार। अगला बताइए, बता देखिए और विद इन ब्लिंक ऑफ आई, यानी पलक झपकते ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, 11 से भाग किया, 4 बारी में गया 44 और 6 50, 50/11 यानी डी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखिए, तुरंत तुरंत बताते रहिए। 13 से भाग किया, 10 बारी में गया, 4 शेषफल बचा, 130 और 4 134/13, ए ऑप्शन आंसर आ गया। अगला बताइए, तुरंत तुरंत तुरंत। अठारह बटे पांच, ये कितने बटे 5 होगा? 15/5 बचा कितना? 3/5, 3/5 सभी का आंसर हो जाना चाहिए, बी ऑप्शन आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शानदार। अगला देखो, बताओ जल्दी से। देखिए कोई भी बच्चा ना घर पे कभी खुद काम ऐसे नहीं करता है, मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चों को कैलकुलेशन की उसे फिक्र ही नहीं है, और एग्जाम जो निकलता है ना वो इसी बेस पे ही निकलता है भाई। जिसका दिमाग जितनी तेज होगा वो कैलकुलेशन मैथ में भी काम आएगी, वो रीजनिंग में भी काम आएगी। ऐसा नहीं है कि जो चीजें मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ केवल गणित में काम आएगी, रीजनिंग में भी आपको बहुत जगह हेल्प मिलेगी, देखना। तो 19 में से 5 जाएगा, 14/7 यानी 2। अगला देखो, बताओ जल्दी से भाई। ये 33 बनाना है तो 33 से गुणा करना पड़ेगा, 33/33 बचा कितना? 25/33, आंसर आ गया। ये मेरा आंसर हो जाना चाहिए। बहुत शानदार। अगला बताइए, ये आया ना कुछ काम की चीज, देखिए क्या पूछ लिया भाई, ध्यान से देखिए। ये 21/43 है, ये कितना होगा? 43/43, एक का मतलब तो यही है। तो 22 के बाद नीचे क्या आना चाहिए? 43 आना चाहिए ना, तभी तो 43 में से 22 जाएगा, 21 आएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, घुमा के फेंक दिया बीच में। तो मेन बात है कि आपका दिमाग अडेप्ट कर पाया एकदम, वो बड़ी चीज है। अगला देखिए, बताइए जल्दी से तुरंत। अब देखेंगे आप जब बाद में ऑब्जर्व करेंगे ना, ऐसा लगेगा आपने प्लस माइनस भी कर लिया, गुणा भी कर लिया, भाग भी कर लिया, सब बिना लिखे करा, दिमाग में करा, और दिमाग ने सब कुछ सही करा। 90/7, 6/7, 84/7 यानी 12, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, बताइए जल्दी। 96/7, 5/7 बचेगा कितना? 91/7 यानी 13 बारी में जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 64/3, 1/3, ठीक है। कितना आ गया? 63/3 यानी 21, बी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए, बताइए जल्दी से कितना आएगा? तुरंत तुरंत बताइए भाई। ये 36 है, 36 में से क्या घटाएं कि 17 है, तो 19 आ जाएगा, 19/36 यानी डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 21/36 नहीं आएगा भाई, 19/36 आएगा। देखिए 36/36 है, तो 36 में 17 जाएगा तो क्या आएगा? 19 आएगा, 19/36 होगा। अगला देखिए, बताइए जल्दी से। अब यहां 7 आ गया, तुरंत बताइए जल्दी से क्या आएगा भाई। इसके नीचे एक ही है
तो 3 बनाओगे तो 21 बन जाएगा, 21 में से 2 जाएगा तब 19 आएगा, 2/3 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 ध्यान से देखिएगा। टाइप 2 के अंदर हमें क्या करना है, गुणा करना है और भाग करना है और फिर शेषफल भी निकालना है। भाई ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना बहुत। ठीक है, आंसर आप लोग सारे बता रहे हैं, मोस्ट वेलकम है आंसर का। 6 इंटू 7/5, तो भैया देखो क्या बनेगा, 42/5। तो यहां पर आपको क्या करना है, पहले तो गुणा करना है ना। फिर देखिए इसे वैसे ही लिखना है जैसे मैंने बताया था, डिवाइड करके। कितनी बारी में जाएगा, 8 बारी में जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। किससे भाग करने पर, 5 से भाग करने पर। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टाइप 2 हमारा यही है कि इस तरीके की गुणा अगर है उसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, बिना पेन के लिखना है। सबसे बड़ी बात ये है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट पता होना आपको जरूरी है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। अब हम इस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं कि भैया 7 6 42 हो गया, 42/5, 8 बारी में गया, सब दिमाग में किया, 2 शेषफल बचा 5 से भाग करने पर। ठीक है, चलिए आपसे एक गुजारिश रहेगी कि भैया अपना ऑप्शन से मत उठाना, बेईमानी होगी, दिमाग लगाना। अगला देखिए, मैथ्स मंत्रा बुक का बैच बनाइए सर। देखते हैं भाई, यूट्यूब पे सॉल्यूशन करा रखे हैं भाई आधी किताब के। 7 × 21/4। अब मुझे पता है, दिमाग में ही लिखना है मेरे को, नोटबुक में नहीं लिखना। 21 को 4 से भाग किया, 5 बारी में गया, 1 शेषफल बचा, 4 से भाग करने पर। 5 बारी में गया, 1 शेषफल बचा, 4 से भाग करने पर आंसर आ गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए, 8 8 64/11। भाई 64 को 11 से भाग करूंगा, 5 बारी में जाएगा, 55, 9 शेषफल बचेगा। तो 5 यहां, 9 यहां, 11 यहां, तो ये आंसर आ गया। कौन कौन दिमाग में लिख पा रहा है, ईमानदारी से बताना। ये सब देखिए, दिमाग में लिखने की आदत जहां पड़ गई ना, तो बड़ी से बड़ी चीज हो जाएंगी। कौन कौन दिमाग में लिख पा रहा है, देखिए मैं तो दिमाग में ही लिख रहा हूं, इसे सोच रहा हूं। तो 64 है, 64 को 11 से भाग किया, 5 बारी में गया, 9 शेषफल बचा। ठीक है, 11 से भाग करने पर। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। चलिए 11 इंटू 7/13। मेरे भाई इसकी ट्रिक नहीं रखनी है हमें कोई, ये बेसिक से ही रख रहा हूं, पर बिना पेन के रख रहा हूं। 11 7 77, 77 को 13 से भाग किया, 5 बारी में गया, 12 शेषफल बचा, 5 बारी में गया, 12 शेषफल बचा, ये आ गया 5 सही 12/13। ये आंसर हो गया। अगला देखिए, प्रैक्टिस करिए, सब होगा। देखिए 13 इंटू 9 कितना होता है, पहले गुणा करना पड़ेगा, 117। 117 को अगर मैं 4 से भाग करूंगा, कितनी बारी में जाएगा, 29 बारी में जाएगा। फिर 1 शेषफल बचेगा 4 से भाग करने पर, ये आ गया। ठीक है, अगला देखिए, 12 गुणा 8/5। भाई एक एक ना बारीकी पे काम कराऊंगा मैं, एक एक बारीकी पे। बच्चे कहते हैं ना कैलकुलेशन मजबूत नहीं होती, हम देखते हैं कि 3 महीने हमें देके देखिए, हम बताते हैं आपको कैलकुलेशन कैसे मजबूत होती है। 12 8 96/5। 96 को 5 से भाग करेंगे, 19 बारी में जाएगा, 1 शेषफल बचेगा 5 से भाग करने पर। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला बताइए, 11 इंटू 9/13। तो 11 निम कितना हो गया, 99। 99/13 मतलब 13 7 91। 7 बारी में गया, 8 शेषफल बचा, 13 से भाग करने पर। 7 बारी में गया, 8 शेषफल बचा, 13 से भाग करने पर। डी ऑप्शन आंसर आ गया। थोड़ी कोशिश जरूर करिए, जो नहीं कर पा रहे हैं। जो कर पा रहे हैं वो ये कोशिश करें कि और तेज करें, ठीक है। और जो नहीं कर पा रहे ना, वो घबराना मत बिल्कुल भी भाई। आपका प्रोसेसर थोड़ा धीरे जरूर है, पर इसको लगातार काम कराते रहोगे ना, तो ये बहुत तेज हो जाएगा।
जो लगातार बच्चे जुड़े हैं, पहली क्लास है आज 8वीं क्लास है, तो उन्होंने अभी तक ही अपने प्रोसेसर में बहुत बड़ा बदलाव देख लिया होगा 8 क्लास के अंदर ही। तो 6 अट्ठे 48, 13 से भाग किया 3 बारी में जाएगा 39, 9 शेषफल बचेगा, 3 9 और 13 कहां पर है, ये रहा। जो मैं बात आपसे बोल रहा हूं ना दिमाग में लिखने वाली, भाई साहब वो ऐसी चीज है, अगर वो आदत पड़ गई तो क्वेश्चनों के स्टेप दिमाग में हो जाते हैं। ठीक है, हम करते हैं, हम सिखाते हैं वो चीज, हम तो शुरू से करते आए हैं 10 साल से, कि भाई बहुत सारी जगह जो मैं पेन फ्री, मैं आप कोई भी क्वेश्चन ले आओ पूरे सिलेबस के अंदर, मैं लगभग 70% बिना पेन के कर सकता हूँ, 70 से 80% के करीब। सारे तो नहीं हो सकते, जो बात सच है, ठीक है, पर जो 70 से 80% में बिना पेन के कर दूंगा, वो इसलिए क्योंकि मैं जो स्टेप नोटबुक में लिखूंगा वही स्टेप में माइंड में लिख लूंगा। ठीक है, वो बच्चे को समझ नहीं आएगा सामने वाले को, पर उसे ये लगेगा हाँ यार इसने तो बिना पेन के कर दिया। तो उसके लिए ना आधार रचा है हमने, हमने ऐसे काम किया है। ठीक है, छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजें बन जाती हैं। अगला देखिए, बताइए। 16 चौक 64, 64 को अगर 17 से भाग करेंगे कितनी बारी में, देखिए पहले गुणा करना है, फिर भाग करना है, फिर शेषफल निकालना है, फिर लिखना है, बहुत सारा काम कर रहा है दिमाग एक साथ। तो 64/17 यानी 3 बारी में गया, 13 शेषफल बचा 17 भाग में, 3 बारी में गया 13 शेषफल बचा 17 भाग में। अगला देखिए, 6 इंटू 13/17, 13 6 कितना होता है, 78 होता है। अब 78 को 17 से भाग करोगे कितनी बारी में जाएगा, 4 बारी में जाएगा। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा 10, तो 4 10 17, 4 10 17 कहां पर है, यहाँ पर है, डी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। तो इंस्पेक्टर चालीसा बुक अगर आपके पास है तो इस तरीके की भाई साहब बहुत सारी एक्सरसाइज है उसके अंदर जो डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। 7 इंटू 11/20, 11 सत्ते कितना होता है, 77 होता है। 77 को 20 से भाग करोगे 3 बारी में जाएगा, 17 शेषफल बचेगा 20 से भाग करने पर। मैं आपके सामने पेन फ्री इसलिए ही कर रहा हूं, आपके सामने कैमरा देखकर, जिससे आपको भी रियलाइज हो कि भाई ऐसा होता है। जब मैं कर पा रहा हूं तो आप भी कर पाएंगे आराम से। अगला देखिए, 5 नीम 45/22, 45 को 22 से भाग किया, 2 बारी में गया, एक शेषफल बचा 22 से भाग करने पर। आंसर आ गया डी ऑप्शन। अगला देखिए, देखिए लगभग 35 सवाल कैलकुलेशन में इस टाइप के करा चुका हूं आपको, जल्दी से बताइए। 3 गुणा 16/17, 16 3 48, 17 से भाग करूंगा 2 बारी में जाएगा 34, बचेगा 14, 2 14 17 कहां पर है, यहां पर है, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 19 इंटू 5/30, अब 5/30 तो कट भी जाएगा भाई, गुणा क्यों करूं, 1/6 हो जाएगा। 19/6 यानी 3 सही 1/6, तो कहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, है ना भाई। 5 और 30 तो कट गया, 1/6 तो 3 सही 1/6। अगला देखिए, 12 इंटू 6/25, 12 6 72, 25 से काटूंगा 2 बारी में जाएगा 50, बचेगा 22, 2 22 25 कहां पर है, ये रहा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए तो बहुत छोटी छोटी चीजें, अगर आप इनमें भी लिखते हैं ना भाई साहब बहुत दिक्कत है यार, कंपटीशन में लड़ना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। 9 गुणा 7/20, 7 नीम 63, 63 को 20 से भाग करेंगे 3 बारी में जाएगा, 3 शेषफल 20, 3 बारी में जाएगा 3 शेषफल 20। अगला देखिए, 18 इंटू 5/13, 18 पंजे 90, 90/13, 13 6 78, तो 6 बारी में गया, 12 शेषफल बचा 13 बारी से भाग करने पर, तो सी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला बताइए, पूरा दिमाग ना ऐसे हो जाएगा कि भाई साहब हाँ ऐसा लग रहा है बिल्कुल एग्जाम में जो हाल होता है ना दिमाग का, वही हाल होगा करने के बाद। 22 दूनी 44/5,
44 को 5 से भाग करूंगा, 8 बारी में जाएगा, 40, 4 शेषफल बचेगा और 5 बचेगा, 8 4 5 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 28 गुणा 5/11, तो 28 पंजे, मल्टीप्लीकेशन तो मैंने सिखाई है। 140, 140 को 11 से भाग करेंगे तो भाई कितनी बारी में जाएगा, यहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कुछ बचो, 12 बारी में जाएगा और 8 शेषफल बचेगा, है ना। तो 12 से ही 8/11 आंसर आ जाएगा। ये लास्ट है, चलिए 16 इंटू 9/7, 16 निम 144, 144 को अगर 7 से भाग करेंगे तो 20 बारी में जाएगा, 4 शेषफल बचेगा, 7 से भाग करते हैं, 20 4 7 कहां है, ये रहा, आंसर हो जाएगा। एक और है बचा, ये वाला और देख लेते हैं। 13 इंटू 11/4, 13 इंटू 11 143, 143 को 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, 35 बारी में जाएगा, 140, 3 शेषफल बचेगा, 35 3 4 कहां पर है, ये रहा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कितने लोगों को मजा आया ईमानदारी से बताना और दिमाग पे लोड पड़ा। फिर हम सेकंड पार्ट पर आते हैं आज के। चलिए मैं अगली फाइल खोलता हूं, हैक बुक की, है ना। प्रैक्टिस की जरूरत है तो भाई करिए। देखिए प्रैक्टिस ही तो करनी है आपको, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। पर मानना यह है कि सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन इंप्रूव होनी चाहिए। ठीक है, आई एम बिगिनर इन कंपटीशन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपके तो खुश नसीब है, आप स्टार्टिंग में ही हमारे पास आ गए। ठीक है, नहीं तो ये चीज आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, आप कितने भी पैसे दे देना किसी को। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी होगा भाई जल्दी। तो चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था भाई। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं, ये करते हैं पहले, फिर स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों देखते हैं अगर हो पाए तो। एक्स वाई गुणा 1001, ठीक है, एक्स वाई गुणा 1001, तो दो अंकों का कोई नंबर है, अगर वो 1001 से गुणा होता है तो एक्स वाई 0xy हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है मेरे सामने 37 इंटू 1001, यहां आपको आंसर नहीं देना है, आपको सीखना है। तो 37 0 37, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, 46 इंटू ये, तो 46 0 46 सीधा आ जाएगा, काफी जगह इस्तेमाल होती हैं ये चीजें। 84 इंटू 1001, 84 0 8 4, यही 3 डिजिट के अंदर भी बन जाता है। ठीक है, यही हमारा 3 डिजिट के अंदर जब बनता है तो XYZ और XYZ आ जाता है। ठीक है, XYZ। अगर मैं देखूं यहां पर 3 4 5 0 1 0 0 1, तो 3 4 5 3 4 5। ठीक है, ये हो गया भाई, सीधा सीधा है। 2 डिजिट है तो 0xy आ जाए, 0 आ जाता है बीच में, 3 डिजिट है तो सीधा सीधा आ जाता है, रिपीट हो जाता है। 527 इंटू 1001, तो 527 527 सीधा आ जाएगा। ठीक है, ये सीधा आ जाएगा। ऐसे आगे देखिए 643 इंटू 1001, एग्जाम्पल मैंने ज्यादा इसलिए लिए कि आपको रट सा जाए ये, 6 4 3 6 4 3। ठीक है, 6 4 3 6 4 3। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, अब 4 अंकों का आ गया, ध्यान से समझना, 2 अंकों से हमने शुरू किया जिसमें बीच में 0 आता है, फिर 3 अंक वाले में कुछ नहीं आता, रिपीट ही हो जाता है। 4 अंक वाला है तो 4 अंक ऐसे लिखने हैं, 4 अंक ऐसे लिखने हैं और इन दोनों को बाद में ऐड कर देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं जैसे आपने कल किया था वैसे आप समझ पाएंगे इसे आज भी। ठीक है, ध्यान से देखना। पहला एग्जाम्पल है ये,
4324, 4324, ठीक है। तो ये तो ऐड हो जाएगा तो 4328 हो जाएगा और 324 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। एक बार चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, सही है। तो जैसे कल किया था कि ये तो ऐड हो जाएंगे अगल बगल वाले 4 अंक के अंदर, 3743, 3743, तो ये तो ऐड हो जाएगा 6 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 3746 और 743, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कई कई चीजें ऐसी हैं जो कभी कभी की कुछ चीज आई तो वहां पर इस्तेमाल हो गई, वरना नहीं हुई, जिसे मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर मेरा काम है यहाँ पर सब तरीके की चीजें सिखाना। मैं यहाँ पर आपको जितनी भी कैलकुलेशन में कलाएं होती है, ट्रिक होती है, ये होता है वो होता है, चाहे वो कई बार काम में आए या ना आए, मैं सभी करा रहा हूं यहाँ पर आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ध्यान से देखिए। कोई भी अगर ऑड नंबर है उसे 5 से गुणा करना है। भाई इवन नंबर का तो हमने 5 से गुणा कर लिया, ठीक है, सीधा 2 से भाग हो जाता है, ठीक है। अगर ऑड नंबर को अगर 5 से गुणा करना है तो आपको क्या करना है, इसे 2 से भाग करिए और इसके आगे 5 लगा दीजिए लास्ट में। पहले डिवाइड बाय 2, फिर लास्ट में 5, ठीक है। डिवाइड बाय 2 जो इंटीजर आए वो लिखना है, ठीक है। पहले डिवाइड बाय 2 फिर जो इंटीजर आए वो लिखना है। ये देखिए 93 इंटू 5, तो 2 से भाग करूंगा कितनी बारी में जाएगा, 46 बारी में, और 5 हो गया, 465 मेरा आंसर हो जाएगा। पहले 2 से भाग किया फिर 5 लगा दिया। अगला देखिए, बताइए क्या आएगा। देखिए ध्यान से, 2 से भाग किया 16, 8 और एक 5 लगा दिया, 1685 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 493 इंटू 5, 2 से भाग किया 24, 6 और 5 लगा दिया, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं, सीधा लगा दिया। मेरे भाई मैं सब तरीके की ट्रिक बता रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं ना, वैसे 5 से गुणा करना मैंने सिखाया, पर बात समझना, बहुत ध्यान से बात समझिए, ठीक है। 5 से गुणा करने का मतलब क्या है, 2 से भाग करना, ठीक है, और आगे 0 लगा देना। तो मैंने आपको ये बोला कि भाई इतने झंझट में मत पड़ो, ऐसा करो इसे 2 से भाग करो और आखिरी में 5 लगा दो, खत्म, बात एक ही है भाई, 21615। अगला देखिए, अब इन लोगों को 5 से भाग करना इतना आसान थोड़ी है, 5 से गुणा करना, तो 2 से भाग किया और 5 लगा दिया, 32735, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 32735। कई कई चीजें ना मैं इसलिए भी करा रहा हूं, आप जो यहाँ वहां शॉर्ट वॉट की वीडियो देखते हैं, यहाँ वहां वीडियो आ जाती है, ठीक है, तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको, आपकी काम की, बिना काम की सारी चीजें यहीं पर मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो हैक बुक में बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा काम की हैं, पर कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो मैंने ऐसी डाली है कि बच्चे को कोई शॉर्ट वॉट देखता है तो उसको वो भी जरूरत ना पड़े, उसे यहीं पर ही मिल जाए सब कुछ, ठीक है। 2 से भाग करो, 4, 2, 2, 1 और 5 आ गया, ये आंसर हो गया। बताइए अगला।
2 से भाग करा 18, 7, 6, 3, 5। क्या आसान है क्या मल्टीप्लाई करना? इसे बहुत मुश्किल है। आई रिसेंटली परचेज द हैक बुक। भाई पढ़ी, परचेज करिए तो पढ़िएगा जरूर। 10 साल की मेहनत से बनाई है हमने अपनी ये हैक बुक भाई, है ना। बाजार में किताबें बहुत हैं, पर इसका जो कंटेंट है ना, वो आप बाजार की 100 किताबें इकट्ठे करने के बाद भी नहीं हासिल कर सकते। रिसर्च पे है इसका कंटेंट पूरा। आगे देखते हैं। मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई करना भाई, इतना बड़ा नंबर है, मेरे को 15 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान से देखना, 15 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2, 3, 4, 6 गुणा, समझिएगा बात को, 10 + 5। भाई यही मतलब है ना, यही मतलब है। और 10 से गुणा करने का मतलब क्या है? 2, 3, 4, 6 जीरो, ठीक। और 5 से गुणा करने का मतलब क्या है कि भाई 2 से भाग कर दो, लास्ट में जीरो लगा दो, लास्ट में लग गई जीरो, और 2 से भाग किया 11, 7, 3, तो 11, 7, 3 ये आ गया। अब ऐड कर दो 0, 9, 1, 5, 3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। क्या आया भाई? ये बहुत बड़ा आंसर नहीं निकाल दिया आपने? आंसर ये आना चाहिए ना भाई, इंटू 15 है। ध्यान से देखिए, इसका मतलब है 2, 3, 4, 6, लॉजिक समझिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी करा रहा हूं मैं। इंटू 10 + 2, 3, 4, 6 इंटू 5। भाई कैसे भी करके 15 से गुणा करना तो इतना आसान नहीं है मेरे लिए। तो 15 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाए ये आपको बताया गया कि भाई इसके साथ तो ये सीधा जीरो आ गया। 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 से भाग कर दो और लास्ट में जीरो लगा दो, है ना, यही पढ़ा था हमने। तो 2 से मैंने भाग किया और लास्ट में जीरो लगा दिया और ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार चेक कर लेना कोई गड़बड़ है क्या। 35195, अरे लास्ट में 5 कैसे बता रहे हो भाई? सही तो है यार, आप लोग कंफ्यूज क्यों कर देते हो भाई मेरे को? सही है भाई सब। एक बच्चा कह रहा है लास्ट में 5 लगाने को कहा था ना मेरे भाई, वो जब था जब ऑड नंबर था भाई, जब ऑड नंबर था। जब इवन नंबर है तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऑड नंबर है तब बोला था भाई, ये इवन नंबर है। अगला देखिए, तो मैं इसे डायरेक्ट लिखूंगा 6, 8, 5, 4, 0। अब 2 से भाग करता हूं इसे, लास्ट में तो जीरो लगा दूंगा। 2 से भाग करूंगा 3, 4, 2, 7। अब ऐड कर दूंगा 0, 1, 8, 2, 10। ये आंसर आ जाएगा 102810। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी। भाई 10 से गुणा किया तो ये आ गया, फिर 5 से करना है तो 2 से भाग करना है और लास्ट में जीरो लगा देना है। अब मैंने इसे ऐड कर दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात क्लियर है सबको। अब जैसे कि मैंने आपसे ये बोल दिया 3 गुणा 10 गुणा 15, बात समझना। ऑड नंबर भी ले लेते हैं एक, है ना, क्या दिक्कत है। तो मैंने डायरेक्ट लिखा 31230। भाई 10 + 5 ही लिखना है ना, है ना। अब 5 से गुणा करने का मतलब क्या है भाई, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो लास्ट में 5 लगा दो, ठीक है। और 2 से भाग कर दो जितना इंटीजर हो सकता है। तो 2 से भाग किया 15, 6 और 1, तो आंसर आ गया 5, 4, 8, 6, 4। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं भाई, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 11 से मल्टीप्लाई का भी कर। मेरे भाई सब करा दूंगा, मैं बोल रहा हूं ना, आप पूरे यूट्यूब पे जितनी शॉर्ट्स मिला के इकट्ठी करेंगे ना, सब कुछ मैं बैच में करा दूंगा आपको।
क्योंकि शॉर्ट्स में भी कई चीजें काम की होती हैं, कई चीजें काम की नहीं भी होती हैं। तो मैंने बोला है कि हैक बुक ऐसी मैंने बनाई है कि उसके अंदर 70 to 80% चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा काम की हैं, 20% ऐसी हैं जो कभी कभी शायद कहीं कहीं काम आ जाए। ठीक है, अगला देखिए, बताइए। 7 4 2 6 0 3 7 1 3 0। ठीक है, तो कितना आ गया? 0 9 3 1 11। ठीक है, ये आंसर हो गया 111390। उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी। सही है ना भाई? चलिए, आज के लिए ऐसा करते हैं, इतना ही करते हैं, है ना। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं, देखिए 2 किताब है ये दोनों किताब ना रामबाण किताब है आपके लिए, रामबाण किताब। ठीक है, पर लेने का मजा उसी बच्चे का है जो इसे पढ़ेगा। खरीद के रखने वाले भी बहुत ज्यादा है, खरीद ली और रख ली। ठीक है, तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो भैया किताब आपके पास होगी तो फायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी भाई। वो कहते हैं ना, किताबें कभी भी किसी का नुकसान नहीं करती, नुकसान करती है तो उसका जो बच्चा उसे लेके रख लेता है। अब कोर्स भी लिया हुआ है तो ये सारे बच्चों ने पता नहीं कितने पढ़ रहे हैं कितने नहीं पढ़ रहे। भाई हमने तो आपको एक पुश दिया ना, हमने तो आपकी एक दिशा दी, पर दिशा लेने वाले कितने हैं वो बहुत मैटर करता है। नहीं तो खरीद के रख लेते हैं, चलो सर ने बैच लॉन्च किया था इतने का 200 का, तो जल्दी जल्दी 200 में बैच खरीद लेते हैं, फिर 400 का हो जाएगा। तो भाई साहब कोई फायदा नहीं है। लेके रखने के लिए भाई साहब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आप लेके रखते ही रहोगे, बस पीडीएफ इकट्ठी करते रहोगे, ये वो खुद ही नहीं पता होगा कितनी चीजें हैं पास में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।